सुमंत्र जी कहते हैं कि सब लोगों का समाधान करने वाले जो सूर्यकुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे, श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा और श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को अपने पिता तुल्य समझकर उन्हें आदर पूर्वक बैठने को कहा, उन्हें आसन दिया। देखिए प्रभु श्री राम की किस तरह से उनके संस्कार हैं कि एक सैनिक को भी अपने मंत्री को भी पिता तुल्य समझकर उन्हें आसन दिया। रखी बदनु कही भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चलउले बाई। राम कुभाति सचिव संग जाही, देखी लोग जहाँ तहाँ बिखल बिलखाई। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को विवाह चले। सुमंत्र जी अपने साथ में श्री राम जी को लेके जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ पूरी तरह से बिना किसी लिवाज में जिस अवस्था में था जैसे तैसे वो तैयार भी नहीं हुए, वस्त्र भी धारण नहीं किए, जिस आराम अवस्था में वो अपने कक्ष में बैठे थे। पिता की जैसे ही आज्ञा हुई कि आपको बुलावा भेजा गया है, श्री रामचंद्र जी तुरंत सुमंत्र जी के साथ चले गए। अब प्रभु श्री राम जी को रास्ते में सुमंत्र जी के साथ देखकर सभी प्रजाजन बड़ी अचरज हुई कि ऐसी कौन सी विपदा हुई और कौन सी घड़ी है जो सुबह सुबह सुमंत्र जी के साथ बड़े ही चिंतित अवस्था में, बड़े ही जल्दबाजी में हमारे राजकुमार राम जी पिता के कक्ष की ओर जा रहे हैं। जाई दिख रघुवंश नरपति, निपट सुकाजू, सहमी परे उलखि सिंह नहीं, मनहु वृद्ध गजराजू। सियावर रामचंद्र की जय। जैसे ही श्री रामचंद्र जी अपने पिता दशरथ के समक्ष उनके कक्ष में गए तो वहां देख रहे हैं कि हमारे पिताश्री जमीन पर लेटे हुए हैं और हमारी माता कैकेयी उसके बगल में बैठे हुए हैं और उन्हें तनिक भी परवाह नहीं है कि राजा जमीन पर बैठ करके और बहुत दुखी अवस्था में बड़े ही घबराए से हुए हैं, मानो एक सिंहनी के सामने वृद्ध हाथी जमीन पर पड़ा हुआ। सुख ही अधर चरई सबुयंगा, मनहु दीन मनहीन भुजंगा। सरुस समीप दिखी के कई, मानहु मीच घरी गन लेई। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हुए हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज गिरा हुआ है। राजा के होठ सूखे हुए हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा है। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो मृत्यु ही बैठी है और मृत्यु की घड़ी गिन रही है। आहा, इस कठिन घड़ी घोर विपदा में पिता और पुत्र आमने सामने हैं कि ऐसी कौन सी विपत्ति हो गई। अब राम जी बड़े ही अचरज में पड़े हुए हैं और कैकेयी से पूछते हैं कि हे माता, बताओ हमारे पिता को क्या हुआ जो इस अवस्था में पड़े हुए हैं और तुम एक कोने में बड़े गुस्से मूड में हो, बड़ी गुस्साई हुई है, इसका क्या कारण है। तब कैकेयी प्रभु श्री राम से कहते हैं, मोहि कहु मातु सात दुख कारण, करऊ
जतन जहि होय बिरावन। सुनहो राम सब कारण ये हो, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। राम जी केकई से पूछती हैं कि हे माता, क्या हुआ जो पिताश्री इस तरह से दुखी अवस्था में पड़े हुए हैं। तब केकई जवाब देती है कि हे राम, दुख का सबसे बड़ा कारण ये है कि राम तुम राजा के बहुत प्रिय हो। दोनों बहुत ही अचरज में पड़ गए और राम जी पूछते हैं और केकई जवाब देती है। देन कहे मोर दुई बरदाना, मांगे जो कछु मोहि सुहाना। सो सुनि भयउ भूप और सोचू, छाड़ी न सकहि तुम्हार संकोचू। हमारे राजा ने कभी दो वरदान देने के लिए वचनबद्ध हुए थे, वही दो वरदान मैंने मांगा और राजा तुम्हारे पिता हमारे स्वामी उस वरदान को सुनकर उनके हृदय में ऐसी संकोच हुई है कि मानो उनको कुछ क्या हम मांग लिए। उसे सुनकर राजा हृदय में सोच हो गया, क्योंकि वे तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ना चाहते। तब राम जी सब अंतर्यामी हैं, उन्हें सब पता है, परंतु सामान्य मनुष्य के रूप में वो अयोध्या में हैं। राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं। उन्होंने अपनी मर्यादा को समझा और धीरे धीरे सबका निवारण करने का प्रयास किया और राजा से कहा और माता केकई से कहा। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया कर लें और कर्म के साथ धर्म को भी अपने घरों में प्रवेश करें। अपने सगे संबंधी परिवार के साथ रामायण की कथा को सुने और पाठ करने का एक समय निकालें और नित्य प्रतिदिन अपने धर्म ग्रंथ को नित्य प्रतिदिन अपने कार्य को करने के साथ साथ धर्म के भी पाठ पढ़ने का प्रयास करें। इस कलयुग में राम नाम का ही आधार है जो मनुष्य के जीवन को उद्धार करता है, क्योंकि धन दौलत पैसा कौड़ी जितने भी हैं हमारे पास आपके पास इस संसार में, कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में। धर्म ही है जो आपके दिमाग को, आपके संस्कार को, आपके परिवार को संतुलित करता है, एक दूसरे से बांधने का प्रयास करता है, एक दूसरे से माया मोह, एक दूसरे से रिश्ता बनाने का प्रेरणा देता है। धर्म ग्रंथ रामायण सिर्फ धर्म ग्रंथ नहीं है, ये मानव जीवन को जीने का एक आधार है। इसीलिए सभी से नम्र निवेदन है कि धर्म का पाठ, रामायण का पाठ अवश्य करें। जय श्री